नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दूसरों का दर्द। संगीता एक ऐसे संयुक्त परिवार की आदर्श बहू थी जिसमें 8 लोग एक साथ रहते थे। साधारण शब्दों में आप यूं मान लें कि वह एक ऐसी अव्वल दर्जे की भारतीय गृहिणी थी जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए हमेशा एक पैर पर खड़ी रहती थी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जरूरतों का त्याग ही क्यों ना करना पड़े। इसके बदले में उसके ससुराल के लोग भी उससे बेहद प्यार करते थे। अगर संगीता ना होती तो शायद शर्मा परिवार अब तक अलग थलग पड़ गया होता। पर संयुक्त परिवार में सभी लोगों के लिए खास बनना भी इतना सरल नहीं है जितना कि सुनने में लगता है। सबसे पहले सुबह जग जाना, घर के सारे कामकाज करने के बाद एक एक सदस्य के लिए पसंदीदा खाना तैयार करना संगीता की एक दिनचर्या बन गई थी। अपने काम के प्रति हमेशा सजग रहने वाली इस आदर्श बहू के अलावा घर की महिलाओं में संगीता की छोटी लापरवाह देवरानी लता और स्वभाव से बहुत ही सख्त घर की मालकिन कमला मौजूद थी। घर में उनकी ही चलती थी और उनकी बात को मान लेने में ही भलाई थी। लता साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। इस वजह से उसे पढ़ाई के लिए देर रात तक जागना पड़ता था। वह पढ़ लिखकर अपने जीवन में एक साइकोथेरेपिस्ट के रूप में मुकाम हासिल करना चाहती थी। एक सपोर्टिव भाभी होने के नाते संगीता घर के काम में लता जो भी कुछ भी कर सकती थी उसे वह सैर से स्वीकार कर लेती थी। एक समय की बात है, यही कोई बसंत के दौरान सुबह सुबह का वक्त था। कमला जी ने पूजा पाठ करने के बाद संगीता को आवाज दी और बोली, संगीता चलो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, ठंड बहुत लग रही है। हम लोग हर सुबह लता के आने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। इसके बाद संगीता किचन में गई और प्लेट में खाना निकालने लगी। तभी एकाएक उसके दिमाग में शादी के शुरुआती दिनों के दौरान होने वाले कष्टों की यादें ताजा हो गईं। संगीता उस सुबह को याद कर सिहर उठती जब उसे जागने में थोड़ी देर हो जाती थी। उन दिनों उसकी सास चुपचाप ही सही बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। वह उसके साथ लंच भी नहीं कर पाती थी। अपने ख्यालों में गुम संगीता कई साल बीत जाने के बाद फिर से उन पुरानी यादों को ताजा कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई और भी उसकी तरह ऐसी कष्टदायक परिस्थितियों से गुजरे। संगीता ने तुरंत लता को मैसेज टाइप किया, गुड मॉर्निंग। मैसेज का नोटिफिकेशन बजते ही लता अपने बिस्तर से उठ गई। वह 10 मिनट के भीतर तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए पहुंच गई। टेबल पर बैठी कमला जी को देखकर वह अंदर से काफी सहम गई थी। उस वक्त घर में चारों तरफ शांति छाई हुई थी। कमला जी खाने में व्यस्त थीं। जब उन्होंने अपनी नजरों को उठाया तो देखा कि सामने लता बैठी हुई थी। उन्होंने बड़ी ही बेरुखी से कहा, संगीता को बोलो कि चाय बनाए और मुझे भी एक कप दे। लता डाइनिंग टेबल से उठी और किचन की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म चाय लेकर आई और उसे टेबल पर रखकर बैठ गई। कमला जी ने कप उठाकर चाय की पहली चुस्की ली। वहीं लता चुपचाप उन्हें देख रही थी। तभी कमला जी अचानक से बोल पड़ी, इलायची की चाय मुझे बहुत पसंद है। माँ, आज लता ने चाय बनाई है, वो भी खासकर आपके लिए। उसे मालूम है कि इलायची वाली चाय आपकी फेवरेट है। किचन के अंदर से संगीता बोली। उस वक्त लता को खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह अपनी भावनाओं को एक पल भी रोके बिना किचन में गई और संगीता को जोर से गले लगा लिया। थैंक यू भाभी, अगर आप हेल्प नहीं करती तो मैं चाय बना नहीं पाती। उस वक्त अगर आपने मैसेज नहीं किया होता तो शायद मैं अब तक सो रही होती। इसी बीच लता ने अपने कंधे पर कुछ थपथपाहट महसूस की। पीछे मुड़कर देखा तो घर की मालकिन कमला जी खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान थी। लता ने आज तक उनके चेहरे पर इस तरह का भाव नहीं देखा था। थैंक यू लता, बड़े ही सख्त स्वभाव की कमला जी का
मन आखिरकार पिघल गया था। यह देखकर संगीता का मन खुशी से खिल उठा। उसे एहसास हुआ कि अगर आपकी भावना आपके मन मस्तिष्क को कष्ट पहुंचा सकती है तो वह कुछ हद तक उसकी भरपाई भी कर सकती है। अब वह उस भरपाई के लिए पूरी तरह तैयार थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।